बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में टॉपिक हम देखेंगे डिवाइड एंड कंकर। और ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। और अगर हम देखें प्रीवियस लेक्चर में हमने रिकरियन स्टार्ट किया था, रिकरियन एंड एनालाइजिंग रिकर्सिव एल्गोरिदम्स। तो डिवाइड एंड कंकर एक्चुअली एक एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक है, ठीक है जी। और इसके बाद टॉपिक्स आ रहे हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो चूंकि हमारा जो कोर्स है ये इसमें हमने एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करनी है, ठीक है। तो जो रिकर्सिव एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम बाद में देखेंगे। ये सेकंड पार्ट मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि अगले लेक्चर में सेकंड पार्ट देखेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैं थोड़ा सा पेंडिंग कर रहा हूं क्योंकि हम जो हमारे नॉर्मल कंपैरेटिवली आसान एनालिसिस वाले एल्गोरिदम्स हैं पहले हम वो करना चाह रहे हैं, ताकि आपकी एक बेस बन जाए कि एनालिसिस करते कैसे हैं, होता क्या है, उसमें किन चीज़ों को हमने टेक केयर करना होता है। तो सबसे पहले फिर आज हम देखते हैं डिवाइड एंड कंकर, और आज ही हम देखेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम, और इसमें से कोई एक आध दो एल्गोरिदम हम उनका एनालिसिस करके देखेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड एंड कंकर। तो सबसे पहले देखेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, आप प्रीवियस क्लासेस में भी एल्गोरिदम पढ़ के आए हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसमें एक सीक्वेंस पाया जाता है, कुछ इनपुट्स आती हैं, कुछ आउटपुट्स आती हैं। एन एल्गोरिदम इज एनी वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। प्रोसीजर में सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। दैट टेक्स सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज एज आउटपुट। तो जो कि कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा होता है। इन अदर वर्ड्स एल्गोरिदम्स आर लाइक रोड मैप्स फॉर अकम्प्लिशिंग अ गिवन वेल डिफाइंड टास्क। किसी भी एक टास्क को मुकम्मल करने का एक रोड मैप होता है जिसके ऊपर चलते हुए, जिसके ऊपर अमल करते हुए आप कोई प्रॉब्लम, कोई टास्क, कोई अकम्प्लिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। रेसिपी होती है ना आपकी फूड की, आप उसके ऊपर अमल करते करते आप एक डिश तैयार कर लेते हैं। दैट इज अ रोड मैप। उसको हम अपने एक खास फूड के कॉन्टेक्स्ट में रेसिपी कह लेते हैं। सो अ चंक ऑफ कोड दैट कैलकुलेट्स द टर्म्स ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एल्गोरिदम। ठीक है जी, ऐसा कोड जो कि फिबोनाची सीक्वेंस को कैलकुलेट करता है। फिबोनाची आपको पता है कि वो प्रीवियस टू वैल्यूज को ऐड करके नई वैल्यू बनती है, इफ यू रिमेंबर और नॉट। तो उसमें 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन ऐसे ये चलती है, ठीक है जी। फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, डिवाइड एंड कंकर। In divide and conquer approach, the problem in hand is divided into smaller sub problems and then each problem is solved independently. जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना होता है उस प्रॉब्लम को, इन हैंड प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर इंडिपेंडेंटली उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बचपन से आप सुनते आए हैं लकड़हारे वाली स्टोरी। वो अपने बेटों को बुलाता है, कहता है लो जी ये फड़ो गट्ठा लकड़ियां दा तोड़ के दिखाओ। वो बेटे, हर बेटा तैयारी कोशिश करता है, नहीं तोड़ सकता। उनका आपस में सलूक नहीं था और बाबा जी आखिरी दमों पर थे। वो चाह रहे थे मैं बच्चों को एक अच्छा लेसन दे जाऊं। वो बच्चे आज के दौर के नहीं थे ना, वो बाहर लड़ते थे लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो लेसन भी लर्न कर लेते होते थे। तो वो गट्ठा पकड़ाते हैं, चारों पांचों को, वो किसी से भी नहीं टूटता। वो उसको डिवाइड कर देते हैं, एनो जी तकसीम करो ना। वो ओपन करते हैं, गट्ठा तकसीम कर लेते हैं छोटी छोटी लकड़ियों में। अब कहता अब तोड़ो, अब तोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब बाबा जी सबक देते हैं, जी अगर तुम इस गट्ठे की तरह मुत्तहिद रहोगे तो तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता, फतह नहीं कर सकता। तो ये उसी समझ लें कि रूल से निकला हुआ, डिवाइड एंड कंकर। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें और फिर हर जो स्मॉलर प्रॉब्लम है उसको इंडिपेंडेंटली आप सॉल्व कर लें। When we keep on dividing the sub problems into even smaller sub problems, we may eventually reach a stage where no more division is possible.
जब ऐसी स्टेज आ जाए जहां पर नो मोर डिवीजन इज पॉसिबल हो जाए, तो उस कंपोनेंट को, उस सब प्रॉब्लम को हम एटॉमिक सब प्रॉब्लम कहते हैं। दोज एटॉमिक स्मॉलेस्ट पॉसिबल सब प्रॉब्लम्स आर देन सॉल्व्ड, फिर उनको सॉल्व किया जाता है। द सोल्यूशन ऑफ ऑल सब प्रॉब्लम्स इज फाइनली मर्ज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सोल्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल प्रॉब्लम। फिर उन जो सब एटॉमिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस थे, फिर उन तमाम सॉल्यूशंस को मर्ज करते हैं आखिर पे, टू ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम, राइट। जैसे यहां पे आप देखते हो कि एक प्रॉब्लम है कि ये हमारे पास ए से लेके जे तक लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, लोअर केस में है, इनको हमने अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमने लेटर बाय लेटर इसको डिवाइड कर लिया, फिर हर एक लेटर को अपर केस में कन्वर्ट किया और एंड पे मर्ज कर लिया, ठीक है। जनरल इसका सिनेरियो यहाँ पे बताया गया, प्रॉब्लम है उसको आप डिवाइड करते हैं सब प्रॉब्लम्स में, और ये यहाँ पर तो सिंबॉलिकली सिर्फ 2 सब प्रॉब्लम नजर आ रही है ना, ये ज्यादा सब प्रॉब्लम हो सकती हैं, बल्कि इवन इसके बाद फर्ज करें अगर यही है, इस सब प्रॉब्लम के फर्दर कुछ और सब प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस प्रॉब्लम्स आर नॉट कुड बी सब डिवाइडेड फर्दर, ठीक है जी। तो वो एटॉमिक लेवल पे जाके फिर हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और फिर उसके तमाम के सोल्यूशंस को हम फिर कंबाइन कर लेते हैं। सो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच हैज अ 3 स्टेप प्रोसेस, यही जो हमने डिस्कस की है, एक डिवाइड एंड ब्रेक है, डिवाइड और ब्रेक। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, फिर कंकर और सॉल्व। दिस स्टेप रिसीव्स अ लॉट ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड, तो हम स्मॉलर सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। देन उनको हम मर्ज करते हैं। व्हेन द स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, दिस स्टेज रिकर्सिवली combines them until they formulate a solution of the original, उसको हम रिकर्सिवली यानी कि एक के साथ दूसरी, दूसरे के साथ तीसरी, उनको आपस में हम जोड़ लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, तो हमारे बिगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आता है। एग्जांपल्स हमारे नॉर्मल एल्गोरिदम्स हैं, हम देखते हैं, बल्कि इसे अगले टॉपिक में हम देखेंगे। द फॉलोइंग कंप्यूटर एल्गोरिदम्स आर बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कंकर प्रोग्रामिंग अप्रोच। मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, बाइनरी सर्च है। तो ये कुछ एल्गोरिदम्स हमारे फर्दर अगर आप कोर्स आउटलाइन देखें तो वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, वहाँ पे ये आपका मर्ज हो गया, ठीक है जी। और फिर उसके अलावा आपकी सर्चिंग में आ जाता है, बाइनरी सर्च आ गया। तो ये आपके डिवाइड एंड कंकर डिज़ाइन टेक्निक को यूज़ करके एल्गोरिदम बनाए गए हैं। तो अब इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को देखेंगे और फिर इनका एनालिसिस भी करेंगे। इनको हमने मिन्यूटली देखना है कि इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। एनीवे, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।